गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आप लोगों ने इस साल का सैम्पल पेपर देखा होगा सीबीएसई का। उसमें एक नई तरह के एमसीक्यू इंट्रोड्यूस किए गए हैं विच आर असर्शन एंड रीजनिंग बेस्ड। ये टॉपिक है लॉजिकल रीजनिंग का। लेकिन लॉजिकल रीजनिंग अपने आप में कोई सब्जेक्ट नहीं है, बना दिया गया है बट कोई सब्जेक्ट नहीं है ये अलग। जैसे जैसे हमारे माइंड की क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स, लॉजिकल स्किल्स डेवलप होती हैं, वैसे वैसे ऑटोमेटिकली हमारा लॉजिकल रीजनिंग डेवलप होना चाहिए और होता है। तो किसी भी सब्जेक्ट में लॉजिकल रीजनिंग टेस्ट की जा सकती है। और इकोनॉमिक्स तो पूरा ही इस पे बेस्ड है, मैन इज रैशनल। रैशनल मीन्स ही इज लॉजिकल। वो हर चीज के पीछे अपनी तर्क विद्या लगाता है, अपने तर्क जोड़ता है। ऐसा करूं ऐसा होगा, ये करूं ऐसे प्रॉफिट होगा, इसका क्या लॉजिक है, ऐसे करने से क्या होगा। तो वो अपने लॉजिकल के बेसिस पे ही डिसीजन मेकिंग कर रहा है। तो असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन इकोनॉमिक्स में डालना एक अच्छी शुरुआत है। सो लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमने फ्रॉम द वेरी बिगनिंग 6th 7th 8th में भी 9th 10th में भी इतनी प्रैक्टिस नहीं की इन क्वेश्चंस की। तो मैं पहले थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड देती हूँ कि हाँ ये कैसे आपको सॉर्ट आउट करने हैं, और फिर कुछ एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं। मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं इंडियन इको से, कुछ मैक्रो से, कुछ माइक्रो से और कुछ स्टैट्स से, ताकि ये वीडियो 11th और 12th दोनों स्टूडेंट्स के लिए मीनिंगफुल हो। 12th को 11th के एग्जाम्पल समझ आएंगे, और 11th को थोड़ी सी मुश्किल लगेगी, लेकिन क्योंकि 12th की इंडियन इको बेसिकली एक फैक्चुअल बेस्ड है, तो इतनी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो शुरुआत करते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखिए, सबसे पहले असर्शन और रीजन को समझ लीजिए। असर्शन माना आपको एक स्टेटमेंट दी गई है, पहले आपको ये देखना है क्या वो स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। अगर वो स्टेटमेंट फॉल्स है तो सीधे आपका आंसर पार्ट 4 है, फिर आपको कुछ नहीं करना। अगर आपका असर्शन ही फॉल्स है तो आप देखिए हर एक ऑप्शन में असर्शन ए को ट्रू कहा गया, फिर आपको कुछ नहीं करना, फिर आपका आंसर सीधा पार्ट डी है। अगर असर्शन आपकी ट्रू है फिर आप रीजन को रीड करिए, ये फाइंड आउट करिए पहले रीजन ट्रू है या फॉल्स है। यानी सबसे पहले दोनों स्टेटमेंट के ट्रू और फॉल्स को जज करिए। अगर रीजन फॉल्स है तो आपका आंसर ऑप्शन सी है कि असर्शन ए इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। प्रॉब्लम उस चॉइस में आती है जहां पे दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं। अब दोनों ट्रू हैं तो ऑप्शन ए और बी में से आपका आंसर है। 50-50 लाइफलाइन आपकी यूज हो गई। अब 50% तो डिलीट हो गए, सी और डी अब आपके ऑप्शन नहीं है। दोनों ट्रू हैं तो इन दैट केस आपको ये पता लगाना है क्या आर एक्चुअल में रीजन है ए का या नहीं है। तो स्टेटमेंट को कुछ ऐसे रीड करके देखिए कि assertion because reason, like every year government fixes a target for disinvestment of public sector enterprises because disinvestment is an excellent tool for discarding the loss incurring public sector enterprises. Then on that basis you judge which one is the right option. तो हमारा assertion जो है वो ट्रू है। एवरी ईयर गवर्नमेंट फिक्सअप करती है टारगेटेड डिसइन्वेस्टमेंट का। ये भी ट्रू है कि डिसइन्वेस्टमेंट इज एन एक्सीलेंट टूल फॉर डिस्कार्डिंग द लॉस इंकरिंग पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। लेकिन हर ईयर गवर्नमेंट इसलिए डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट फिक्सअप नहीं करती कि हर ईयर ही लॉस ईयर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को डिस्कार्ड करना होता है। तो हम कहेंगे बोथ assertion A and reason R are true and reason is not the correct explanation of assertion A. So option B will be correct. Okay, I highlight this one is your correct, right? This is your correct option, option B. Coming to second example, read the following statements. Assertion says the major policy initiatives, that is land reforms and green revolution, helped India to become self-sufficient in food grains.
अब हमें पता है ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ऐसा है, राइट। बट एट द सेम टाइम हमें फिर देखना पड़ेगा रीजन। तो रीजन हमारा कह रहा है द प्रोपोर्शन ऑफ पीपल डिपेंडिंग ऑन एग्रीकल्चर डिड नॉट डिक्लाइन एज एक्सपेक्टेड। ये भी ट्रू है कि हमारे ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में उतना चेंज नहीं आया, तो स्टेटमेंट ट्रू तो दोनों है। पर क्या हम इस कारण से सेल्फ इंडिपेंडेंट बने या सेल्फ सफिशिएंट बने फूड में? तो आंसर इज नो। तो यहाँ पर भी हमारी जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? ऑप्शन बी, कि असर्शन और रीजन दोनों ट्रू हैं, बट R is not the correct explanation of assertion A, right? Next देखिए, India became an exporter of primary products and importer of finished goods produced in Britain. ऐसा हुआ ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल कि हम एक्सपोर्टर हो गए प्राइमरी प्रोडक्ट्स के, इंपोर्टर हो गए फिनिश गुड्स के। ए ट्रू है। Restrictive policy of commodity production, trade and tariff pursued by colonial government adversely affected the structure, composition and volume of India's foreign trade. तो ये जो इनकी पॉलिसीज थी, इनके कारण इंडिया का ये सारा कुछ एडवर्सली अफेक्ट हुआ। तो दिस इज ऑल्सो ट्रू, एंड ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। इसी कारण से हम जो है इंपोर्टर बन गए फिनिश गुड्स के और एक्सपोर्टर बन गए प्राइमरी प्रोडक्ट्स के। सो हेयर आंसर विल बी ऑप्शन ए, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड दिस इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द असर्शन। अब ये एग्जाम्पल है स्टैटिस्टिक्स से, राइट। असर्शन है डायग्राम्स आर नॉट एग्जैक्ट। ट्रू है, डायग्राम्स एग्जैक्ट नहीं होते। आपको अगर 45.45 इंडिकेट करना है डायग्राम पे, नहीं कर पाते हम। रीजन, डायग्राम्स आर ड्रॉन ऑन प्लेन पेपर। ग्राफ पेपर पे आप ज्यादा एक्यूरेसी शो कर पाते हो, प्लेन पेपर पे आप उतनी एक्यूरेसी शो नहीं कर पाते। सो बोथ assertion A and reason R are true and reason R is the correct explanation of assertion. So this is first option which is correct, right? नेक्स्ट इज, ये मैंने अब मैक्रो से लिया है, एपीसी कैन बी मोर देन वन। तो अगर आपको थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट चैप्टर आप कर चुके हैं तो आपको पता होगा यस इट कैन बी मोर देन वन, बिकॉज इनिशियली आपकी कंजम्पशन इनकम से ज्यादा होती है। नो 11th जब आप बहुत कम कमा रहे हैं तो ऑब्वियसली आप कंज्यूम ज्यादा करते हैं, चाहे आप उधार लेके करते हैं। रीजन, सेविंग्स आर नेगेटिव एट वेरी लो लेवल्स ऑफ इनकम। तो रीजन जो है क्या दिया जा रहा है कि सेविंग्स आर नेगेटिव। ये भी ट्रू है, जब कंजम्पशन इनकम से ज्यादा है तो सेविंग्स आर नेगेटिव एट वेरी लो लेवल्स ऑफ इनकम। अब सेविंग्स नेगेटिव है तो एपीएस नेगेटिव होता है, एपीएस नेगेटिव है, दोनों का सम टोटल 1 होता है, तो एपीसी विल बी मोर देन 1। So here the option will be both assertion A and B are true and reason R is the correct explanation for the assertion. Next, ये फिर आपका माइक्रो से लिया है मैंने 11th के। As we increase consumption of a commodity, total utility derived from each successive unit falls. टोटल नहीं फॉल करती, मार्जिनल फॉल करती है। तो assertion ही फॉल्स है। जब assertion ही फॉल्स है, मुझे रीजन देखना ही नहीं है, ऑप्शन डी, राइट। सेंट्रल प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट इन ऑल इकोनॉमीज। ट्रू है। रीजन है ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, और हर जगह अनलिमिटेड है। अगर मैं इसके आगे ये लिख देती ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड एवरीवेयर तो क्लियर ही हिंट हो जाता। तो मैंने एवरीवेयर वर्ड नहीं लगाया, बट आप एवरीवेयर लगा लो तो ये रीजन बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, राइट। तो आई हैव टेकन मेनी एग्जाम्पल्स विद यू एंड आई जस्ट होप कि अब आप असर्शन और ये वाले क्वेश्चन में गलती नहीं करेंगे। थैंक यू सो मच।